हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। और दिस इज़ माय न्यू चैनल। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो आज हम क्या जानना चाहते हैं? आज हम एक टैरो रीडिंग करेंगे जो आपकी एक जनरल वे की बातें बताएगा। तो यस, हम क्या जानेंगे? हम जानेंगे कि अगले होने वाले 24 आवर्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। स्पेशली ये जो चैनल है ये एडवाइस और गाइडेंस के लिए है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है कि मैं आपको चाहे छोटी सी ही सही, मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकूं, आपको कुछ बता सकूं, ठीक है, जो आपकी लाइफ को एक पाथवे दे, गुड पाथवे कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक सोचने का नज़रिया को बदले। अगर आप कंफ्यूज है तो आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो। तो छोटी सी कोई रीडिंग रहेगी, बट मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरे साथ हमेशा जुड़े रहिए क्योंकि मैं ऐसे ही छोटी छोटी रीडिंग्स आती रहूँगी। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं। आपके सामने यहाँ दो पाइल्स हैं, यहाँ एक छोटी छोटी ब्यूटीफुल सी बुक्स हैं। एज यू कैन सी दिस मैरून बुक और ये येलो बुक है, आप देख सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई एक चूज़ कर लेनी है। आप दोनों रीडिंग्स भी देख सकते हैं जो आपसे रेजोनेट करे, और दूसरा आप इनमें से कोई एक भी चूज़ कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैं रीडिंग करूँगी। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, आपके अलावा इसे बहुत लोग देख रहे हैं। तो प्लीज़ आपको हर पॉइंट को अपनी लाइफ में एकदम ज़बरदस्ती नहीं डालना है। अगर आपको लगता है जैसे मैं कोई जनरल बातें कहूँ और आपको वो अपनी लाइफ से मैच होती हुई लगती है तो आप उस रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लग सकती तो आप कोई दूसरी पाइल को चूज़ कर सकते हैं या कोई नेक्स्ट आने वाली रीडिंग को भी, कोई अदर वीडियो को ही देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जिन लोगों ने ये छोटी सी मरून बुक को चूज़ किया है तो मैं उनके लिए रीडिंग करना चाहूँगी क्योंकि नेक्स्ट आने वाले 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। तो क्विक रीडिंग रहेगी, मैं ये यहाँ रख देती हूँ। तो ये है हमारे टैरो कार्ड। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको स्किप ना करें, शफलिंग को स्किप ना करें, क्योंकि शफलिंग से आपकी एनर्जी को गेन करने में मुझे सहायता मिलती है। ठीक है, तो हम यूनिवर्स से, एंजल्स गाइडेंस से पूछेंगे। मैं आप ही के सामने शफल करूँगी। तो हम पूछेंगे कि क्या आपके लिए 24 आवर्स होने वाले हैं। सो प्लीज़ मेरी यूनिवर्स, माय यूनिवर्स, टेल मी नेक्स्ट 24 आवर्स अबाउट माय व्यूअर्स। मेरे व्यूअर्स के नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, मुझे कार्ड्स दीजिए प्लीज़, मुझे बताइए। लेट्स सी किसके लिए है ये रीडिंग। ओके, वी हैव वन कार्ड। ओके, वर्ल्ड। यहाँ पे मुझे ट्रैवल दिखाई दे रहा है, या तो आप कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मुझे बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं जो प्लान कर रहे हैं कि हम बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएं। बाहर मतलब आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री, मतलब अपने स्टेट से कहीं अदर प्लेस पे। यहाँ पे कोई जॉब बदलता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, मतलब यहाँ मुझे शिफ्टिंग्स दिखाई दे रही है। होम शिफ्टिंग हो सकती है, सिटी शिफ्टिंग हो सकती है, जॉब की वजह से कोई शिफ्टिंग हो सकती है, या खुद जॉब शिफ्टिंग हो सकते हैं, ऑफिस शिफ्टिंग्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मुझे शिफ्टिंग्स दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये स्पेशली आपकी स्टेबिलिटी के लिए है। यहाँ काम को लेके मुझे शिफ्टिंग्स दिख रही हैं, काम को लेके, जॉब्स को लेके, अर्निंग्स, मनी, फाइनेंस, स्टेबिलिटी। जो शिफ्टिंग होगी वो परमानेंट बेस पे दिखाई दे रही है। या तो हो सकता है कि आप जो अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल में चल रहे हैं, उसके स्ट्रगल में मुझे नेक्स्ट जो 24 आवर्स है वो आपको स्ट्रगल तो देगा, बट आप यहाँ प्लान करेंगे कि मुझे कुछ और करना चाहिए, मुझे बाहर जाना चाहिए, मुझे किसी और जगह पर जाना चाहिए। ठीक है, तो आपको खुद को, अपनी मतलब खुद को ही, आपकी इंटरनल सोल को ये रियलाइज़ होगा कि शायद मेरा यहाँ कुछ नहीं हो सकता, मुझे बाहर जाना पड़ सकता है। तो वो जॉब से, करियर से रिगार्ड मुझे यहाँ ज़्यादा फील हो रहा है, और अदर रीजंस भी आपके हो सकते हैं बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग। तो आपको मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 24 आवर्स में आप कुछ शिफ्टिंग्स के लेके सोचने वाले हैं। व्हाट मोर डू वी हैव एंजल्स, मुझे एक कार्ड और दीजिए। या तो जॉब क्विटिंग की भी मुझे दिखाई दे रही है, जैसे आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हैं, कोई वर्क स्विच करना चाहते हैं, ऑफिस स्विच करना चाहते हैं, होम स्विच करना चाहते हैं। मुझे यहाँ स्विचिंग एनर्जी बहुत आ रही है। ओके, वैसे मुझे एक चाहिए था बट यहाँ दो आ गए हैं। यस, हो सकता है यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि शायद आपकी स्विचिंग की एनर्जी इसलिए आ रही है, आप स्विचिंग इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई पुराने ऑफर्स हैं, या तो आपको कोई ऐसा ऑफ़र दे रहा है और वो स्टेबिलिटी, एक परमानेंट मुझे ऑफ़र भी दिखाई दे रहा है। लेकिन बॉटम से डेक से यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो इसे हम यहाँ रख देते हैं।
ओके, देखिए मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपके पास कोई पुराना ऑफ़र है जो आ रहा है, या फिर आपका कोई करीबी रिश्तेदार, आपका कोई दोस्त या आपका कोई कलीग या कोई भी आपका कोई ऐसा बंदा जिसके साथ आपकी बातचीत है, कोई भी हो सकता है, वो ऑफिस एम्प्लॉय हो सकता है, ऑफिस फ्रेंड हो सकता है, तो वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहता है और वो कोई पुरानी डील को ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप जो है कुछ अगर शिफ्टिंग्स के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो उसका जो प्लानिंग है वो पिछले 6 मंथ्स या 6 ईयर्स, मुझे यहाँ 6 की एनर्जी आ रही है, इतने टाइम से यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत दिनों से उसे प्लान कर रहे हैं कि मैं ये करूँ ये करूँ ये करूँ, बट आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे और आपको इंटरनली पता है कि मैं जो ये इम्प्लीमेंट करूँगा ना, ये मेरा परमानेंट इम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद मुझे कुछ और करने की नीड नहीं होगी, बट इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रही है बाउंड्रीज़, मुझे यहाँ बाउंड्रीज़ दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपकी कोई फैमिली मेम्बर्स कोई आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करते हो, यहाँ मुझे फीमेल एनर्जी आ सकती है, येस यहाँ पे कोई फीमेल एनर्जी है, या फीमेल पे आपकी वाइफ, अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ हो सकती है, आपके कोई पार्टनर हो सकते हैं, या फिर आपकी सिस्टर या आपकी मदर भी हो सकती हैं, तो फीमेल एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो जो आपको थोड़ा सा आपको बांध के रखती है, मैं ये नहीं कह रही कि वो टॉक्सिसिटी है या आपको कोई रोक रहा है या आपको नेगेटिविटी दे रहा है, लेकिन हो सकता है फीमेल एनर्जी कोई गलती नहीं है, बट आपको आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, हो सकता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, इसलिए आप इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा डरते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी बता रही हूँ मैं आपको, कोई 24 ईयर्स की एनर्जी नहीं बता रही हूँ। नेक्स्ट 24 आवर्स आपके साथ ये चीज़ फीलिंग हो सकती है, हो सकता है आपके पास कोई ऑफ़र आ जाए, कोई आपको इस चीज़ के लिए बोले, ठीक। तो छोटी सी हम रीडिंग करेंगे, तो हम इसके रिगार्ड एक आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको इससे रिगार्ड क्या करना चाहिए, क्या आप मतलब इससे रिगार्ड आपको एंजल्स क्या एडवाइस देना चाहते हैं, क्या करना चाहिए आपको। ओके, लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको। ओके ओके, देखो फर्स्ट जो कार्ड आया है वो ये कहता है लिसन टू योर इंट्यूशंस, ठीक है, बॉटम द डेक से आ गया। देखिए जो आपको एंजल फर्स्ट एडवाइस देना चाहते हैं वो ये देना चाहते हैं कि आपको जो भी करना है ना वो अभी से स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ सोचने से मात्र से कुछ नहीं होता, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप ना प्लानिंग्स ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग्स जैसे ये करेंगे वो करेंगे, मैं इसको शिक्चुअली तो नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ कुछ इस तरीके की एनर्जी, जैसे मैं ये भी कर लूँ, हो सकता है आप रिटर्न वर्क भी करते हो कि आप चीज़ें लिख कर भी खुद से डिस्कस करते हो या लोगों से डिस्कस करते हो, लिख देते हो चीज़ों को, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, या इम्प्लीमेंटेशन देने की बारी जब तक आती है तब तक आपके प्लान चेंजेस हो जाते हैं, या कुछ ना कोई बाधा आपके पास निकल के आ जाती है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सामने आ जाती है, ठीक है। तो जो चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं वो परमानेंट बेस दिखाई दे रहे हैं, बट ये आपके ऊपर ही है। अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो विद इन 1 ईयर आपका काम जो है हो जाएगा। तो आप जो भी सोच रहे हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कीजिए और थोड़ा सा थोड़ा सा अपने अंदर क्यूरियोसिटी जगाइए कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह करना है। अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ जा रही है कि मैं कुछ नया करना चाहता हूँ, मुझे ओवरऑल एनर्जी ना यहाँ पे कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशंस की दिखाई दे रही है कि कुछ नया करना चाहते हैं, जैसे आप अपनी लाइफ से या अपने काम से बोर हैं, ठीक है। और आपका इंटरनल मन जानता है, अपने इंट्यूशंस की सुनिए कि आपका दिल क्या कह रहा है। फ़िलहाल के लिए आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपके और जो आपके साथ वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, उसको साइड में रख दीजिए। पहले सोचिए आपके लिए क्या सही है। आपका इंट्यूशंस आपको सही गाइड कर रहा है और आप उसे सुन नहीं रहे हैं, ठीक है। तो आपका मन क्या कर रहा है, एक बार उसको टटोले, ठीक है। तो हम देखते हैं मोनोलॉजी से यहाँ पे क्या एनर्जी आती है आपके लिए, क्या एडवाइस आती है। यूनिवर्स, मून, हमारी जो मून है वो क्या कह रहा है, हमारे इमोशनल के प्रतीक होते हैं, हमारे इमोशंस के, जो मून होता है हमारे इमोशंस का प्रतीक होता है। तो बहुत अच्छा कार्ड आया यहाँ, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिलिटी, फुल मून इन पीस। देखिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड आया है, क्यों, क्योंकि फुल मून अभी निकला है। तो ये मैं यहाँ रख देती हूँ। आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, इस बात का तो पहले आपको ध्यान दे देना है, ठीक है। सिर्फ सोचने से अगर आप सोच रहे हो कि सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, आपको इम्प्लीमेंट चीज़ों का करना पड़ेगा। आपको कार्ड दिख रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सोचने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ जो आपके लिए मैं ओवरऑल एडवाइस करूँगी कि आप जो नया करने की सोच रहे हैं उसको काइंडली मैं ये कहना चाहूँगी आगे बढ़ जाइए। अगर आपके मन में कोई डाउट है कि मुझे कोई नुकसान ना हो जाए तो ऐसा ना सोचिए, ठीक है, क्योंकि मुझे लॉस नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है एक परमानेंट स्टेबिलिटी, जो मिलेगा परमानेंट बेस पे मिलेगा और इज़्ज़त के साथ मिलेगा। रिस्पेक्ट है आपकी उस काम में,
कोई शॉप वगैरह। तो यहाँ एक जनरल रीडिंग है आपका, यहाँ पे बहुत लोगों के बहुत से प्लान्स हो सकते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ कीजिए, नॉट अ बैड वे, आपको नेगेटिविटी में नहीं जाना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी जगा के अपना एक कदम बढ़ा देना है। सोचते रहोगे कि सीढ़ी का नाप कितना है, ये चौड़ी है, कहीं मैं चढ़ गया तो गिर तो नहीं जाऊँगा, इस सोचने से बेटर है रिज़ल्ट जो भी होगा, रिज़ल्ट तब पता लगेगा जब आप उस चीज़ तक पहुँचोगे। सीढ़ी तो चढ़िए, जब गिरेंगे तब देखेंगे, ठीक है। क्या पता है जिस टाइम पैर लड़खड़ा जाए उस टाइम कोई सपोर्ट भी मिल जाए, ठीक है, हो सकता है वहाँ पे कोई सपोर्टर बना हुआ हो, लेकिन पहले सीढ़ी तो चढ़िए। पहले ही सीढ़ी को देख के डर जाना इज़ नॉट गुड थिंग। तो आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। तो नेक्स्ट 24 आवर्स में आप जो भी प्लान कर रहे हैं, आपके दिमाग में आए कि कुछ नया करूँ, कुछ नया करूँ, या जो भी है पुराने ऑफ़र्स भी आपको ऑफ़र पुरानी डील्स भी आपको ऑफ़र हो सकते हैं, तो आप उसके ऊपर मुझे सोचते हुए विचारते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हैं, तो प्लीज़ आपको एडवाइस है आप इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, तो कैसी लगी मुझे बताना, ओके। हे गाइस, चलो नेक्स्ट फाइल पे स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फाइल नंबर 2 येलो बुक। तो जिन व्यक्तियों ने ये बुक चूज़ किया है तो उनके लिए देखते हैं कि उनके लिए नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे होने वाले हैं। इसे हम यहाँ रख देते हैं। तो अपने टैरो कार्ड से देखते हैं ज़रा कि नेक्स्ट 24 आवर्स उन लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। और डोंट वरी, हम क्या करेंगे, हम अच्छी अच्छी एडवाइसेस भी निकालेंगे कि उससे रिगार्ड आपको लिए क्या है। तो जिन लोगों ने मेरा फाइल 1 नहीं देखा वो बैक करके देख सकता है, 2 रीडिंग्स भी देख सकता है, ठीक है। सो जगाते हैं हम अपने एंजल्स को। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं उनके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। मुझे शफल के दौरान ही एक एनर्जी आ रही है कि जिन्होंने ये येलो बुक चूज़ किया है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टाइप के लोग हैं। मतलब हर वक्त हाइपर रिफ्लेक्टिव रहते हो, ठीक है। हाइपर रिफ्लेक्टिव मतलब जैसे अगर मैं बात करूँ ना अभी पहली वाली रीडिंग के कंपैरिजन में, तो पहली वाली रीडिंग ना बहुत प्लान करता है, बहुत सोचता है उसकी रीडिंग के हिसाब से, बट इम्प्लीमेंट करने से डरता है, यह सोच में ही रह जाता है, प्लान करने में रह जाता है, वक्त नहीं निकालता, वक्त होता भी है तो हिम्मत नहीं होती, लेजीनेस आ जाती है। एज़ कम्पेयर टू सेकंड रीडिंग, ये जो सेकंड पाइल की रीडिंग है ये मुझे हाइपर एक्टिव लग रहा है, जो इसलिए वक्त नहीं देता क्योंकि उसे दूसरी चीज़ों से फुर्सत नहीं है, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। उसके लिए चीज़ें इतनी चैलेंज, मतलब उसको चैलेंज में आगे बढ़ना पसंद तो है, लेकिन मुझे वो हाइपर रिएक्टिव लग रहा है, मतलब हर चीज़ में रिएक्शन ज़्यादा, ओके। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है और यहाँ पे जो 2 ऑफ वॉन्ड्स है वो 3 ऑफ कप्स के साथ आया है। तो यहाँ पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, करना ये भी कुछ चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में एक्चुअली मुझे डिसीजन पे गया है। आपकी लाइफ में कोई पॉइंट ऐसा है जिसने आपको कंफ्यूज कर रखा है, मैं ये करूँ या मैं ये करूँ, मैं यहाँ से शुरू करूँ या मैं वहाँ से शुरू करूँ, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। तो मुझे चॉइसेस दिखाई दे रही है और आप इसलिए डरते हो, मतलब मैं डरने वाली नहीं बोलूँगी, मतलब आपको इसलिए हेजिटेशंस होती है कि आप जो सोचते हो ना कि मैं ये करूँ कि ये करूँ, 2 चीज़ों में कन्फ्यूज़न, कौन सा मेरा ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़। आप प्रॉफिट पे नज़र पहले मार रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट पे नज़र, और आप ना उस चीज़ को ज़्यादा देख रहे हो कि सेलिब्रेशंस किस में है, कौन में किस चीज़ में मज़ा आने वाला है, कौन मुझे ये फ़ायदा देगा, मुझे वो फ़ायदा देगा। तो आप पहले रिज़ल्ट पे गौर फरमा रहे हो, उसके बाद आप एफ़र्ट लेने की कर रहे हो, और आप इस चीज़ों की वजह से ना हाइपर एक्टिव हो जाते हो। आप सोचते हो दोनों में ही हाथ मार दूँ, समझ रहे हो बात को। इसलिए मैंने कहा कि पहले रीडिंग के कंपैरिजन में ये थोड़ी अपोजिट है। पहली वाली रीडिंग के कुछ गोल हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने में झिझक रहा है, लेकिन सेकंड वाली रीडिंग के ना एक गोल नहीं है, या मुझे गोल ही गोल दिखाई दे रही है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है। तो वो सब में हाथ मार रहा है, थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा ये भी, और उन थोड़े थोड़े के चक्कर में ना वो सारी चीज़ें, माना देखो ऐसे समझिए कि आपने 4 चीज़ें एक साथ सोच ली, मैं ये भी करूँगा, मैं कोचिंग भी बनाऊँगा, मैं ट्यूशन भी दूँगा, मतलब इस टाइप के अपने 4 काम डिसाइड कर लिए। मैं अपना क्लिनिक भी डालूँगा और मैं शॉप की, मतलब एक शॉप भी बनाऊँगा, ठीक है, या फार्मेसी की शॉप बना लूँगा। आपने 4 काम डिसाइड कर लिए। एक चीज़ पे फोकस करना था आपको जिससे वो चीज़ आगे बढ़ जाती, लेकिन आपने क्या किया, चारों को एक साथ शुरू कर दिया। चारों को एक साथ नहीं करना था, कोई 2 को कर लेते,
जैसे 2 पे फोकस रहता, जब वो कोई चलो 1 को कर लेते, 2 को कर लेते, उन 2 पे थोड़ी सी भी आपको अपग्रेडेड चीज़ें दिखाई देती, हाँ अब ये बढ़ता जा रहा है, इसमें अर्निंग हो रही है, तब आप थर्ड काम शुरू कर देते। ऐसे ही होता है काम, अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ तो ऐसे ही होता है। आप एक के बाद एक चीज़ शुरू कर सकते हैं पहले वाली चीज़ की अर्निंग से, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपके पास 10 रुपये हैं, आपने 10 के 10 4 चीज़ों में लगा दिए। अब वो वहाँ से 10 आने में आपको लग रहा है टाइम, क्यों? क्योंकि 4 चीज़ों में हाथ डालने के बाद ना आप चारों पे वो वक्त नहीं दे पा रहे, वो मेहनत नहीं दे पा रहे, उसके लिए वो भागदौड़ नहीं कर पा रहे। चारों कहते हैं ना कि 4 तरह की मिठाई खानी है, लेकिन बनाने की दिक्कत, बनने में दिक्कत आ रही है, टाइम लग रहा है बनने में, वो वाली बात है। तो यहाँ पे यहीं से ही मैं भी एडवाइस आपके लिए निकाली नहीं है, बट मैं यहीं से ही आपको एडवाइस दूँगी। फोकस सबसे पहले उस चीज़ पे कीजिए जो आपके लिए प्रायर रखती है, जो आपका मन कहता है कि हाँ मुझे पहले यहाँ फोकस करना है। दूसरी चीज़ करने को किसी ने मना नहीं किया आपसे, तो आपको दूसरी चीज़ करनी है, लेकिन पहले वाली तो कर लो, पहले दूसरी कर लेना। हाँ, पहली वाली को अगर कुछ ज़्यादा ही वक्त लग रहा है जिसकी वजह से दूसरा रुक रहा है, तब आप सेकंड थिंग पे जाओ कि पहले को मेरा बहुत वक्त लग रहा है तो मैं सेकंड को देखता हूँ। इसे कहते हैं प्लान बी। बट आप यहाँ प्लान ए बी सी डी सारे प्लान एक साथ लेके चल रहे हो और वहाँ हो रहे हो कन्फ्यूज़न, क्योंकि आपको सब में ही बेनिफिट्स चाहिए। तो सबसे पहले जजमेंट करो, चीज़ों को देखो कि आपको करना क्या है। ओके, करना सब कुछ है। सेकंड पाइल की रीडिंग क्या कहती है कि करना सब कुछ है, सब कुछ ही करना है। जो जो डिसाइड कर रखा है, जो जो अपनी डायरी में लिख रखा है, मुझे सब करना है, जो जो दिमाग में सोच के बैठे हैं मुझे वो सब करना है। लेकिन सब में एक साथ हाथ डालना, यस, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि आप ना सब चीज़ों में एक साथ हाथ डाल के ना अपनी ही लाइफ को चैलेंजिंग बना देते हो। ठीक है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मेरे पास सब होना चाहिए, मेरे पास 10 की 10 चीज़ें होनी चाहिए। अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा कोई, होनी चाहिए, वेरी गुड, मेरी भी दुआ है हुए आपके पास। लेकिन आप में ना प्लानिंग की वो नहीं है, एक जो होती है ना एक टैलेंट, इसको कैसे करूँ, इसको पहले क्या करूँ, फिर मैं उससे क्या करूँ, उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, एक मैनेजिंग पावर नहीं है आपके अंदर। वो चीज़ मैनेज कैसे होगी, चाहिए सब कुछ, मैनेजमेंट की दिक्कत। तो मैनेजमेंट स्किल्स आपको अपने बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये अगेन मैं आपको बोलती हूँ, जो चीज़ रेजोनेट कर रही है उसे ही अपने ऊपर लेना, सब कुछ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ ये प्रॉब्लम चल रहा है वो ही मेरी बातों को थोड़ा सा समझे। एंड नेक्स्ट थिंग मैं ये भी कहूँगी कि अपने मैनेजमेंट स्किल को वो बढ़ाइए। हर चीज़ अच्छी होती है, बट थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, गोल डिसाइड कीजिए, आपको चाहिए क्या। मुझे यहाँ उसकी दिक्कत आ रही है, आपको सब में टॉफ़ी खानी है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही, मैं अगेन बोलूँगी कि मना नहीं कर रहे आपको टॉफ़ी खाने से, लेकिन एक वक्त पे एक टॉफ़ी खाइए, वरना ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा। समझ रहे बात? तो अब देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या एडवाइस निकालेगी, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए, बताइए। ओके, हमेशा पॉजिटिव रहना है। ये कार्ड ने मेरी रीडिंग को एकदम कंफर्म कर दिया है कि आप पॉजिटिव रहिए। वही मैंने क्या बोला आपसे कि आपको सब कुछ खाना है, ठीक है, लेकिन एक वक्त पे एक चीज़ का काम कीजिए, फोकस कीजिए चीज़ों को लेके। ठीक है, और पॉजिटिव रहिए कि मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो अब मुझे इस रीडिंग से ये भी पता लग रहा है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है। ठीक है, आपके शायद मन बहुत बदलते हैं। अगेन यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी आ गई है कि आप इतने कंफ्यूज रहते हैं, पहले ये पहले ये पहले ये, क्योंकि आपको रसगुल्ले सारे खाने हैं। ठीक है, तो पहले ये वाली चीज़ें साइड में करो, पॉजिटिव रहो और अपने एक काम में हाथ डालो। पहले तो आपको अपने मन को समझाना है कि आप जो करेंगे सब अच्छा होगा, 1 बाय 1 कीजिए। ठीक है, अगर पहली चीज़ में देरी लग रही है, आपको दिख रहा है कि इसकी वजह से मेरा सेकंड काम रुक रहा है, तब आप सेकंड चीज़ों पे स्विच कीजिए। ओके, पहली वाली का हाथ मत छोड़िए, सेकंड पे स्विच कर दीजिए। ठीक, ऐसा तो नहीं होगा कि सारे काम आपके रुक जाएंगे। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए। 4 चीज़ पे हाथ मारेंगे तो गड़बड़ होती है। ओके, तो आपको इस तरीके से एक एडवाइस है, आपको पॉजिटिव रहना है। तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी बढ़ेगी। हो सकता है आपके पास कुछ लोग ऐसे आ जाए जो आपके मोटिवेशंस को लूज़ कर दें। ठीक है, आपको डिमोटिवेट करना स्टार्ट कर दें। तो आपको अपनी मोटिवेशन नहीं खोनी है, आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बस फोकस के साथ कीजिए, अपने गोल्स को ना भूलिए। ठीक, यहाँ पे हम मोनोलॉजी से भी एक कार्ड देखेंगे, इमोशनल
बैलेंस इमोशनल हैंडलिंग करते हैं हमारे मून। देखते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। एक्चुअली पर्सनली मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है। ओके, मेरे पे एक कार्ड आ गया है। चलो, जो आप इस वक्त कर रहे हो ना, ये करूँ ये करूँ ये करूँ, इससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इनसे कुछ नहीं होता। इनसे आपकी 4 चीज़ों पे मतलब हर चीज़ में एक साथ करोगे, हर चीज़ पे फोकस एक साथ करोगे ना, तो क्या होगा, वो हर चीज़ में डिले होगी, ठीक है। तो इन सब से कुछ नहीं होने वाला। जो आप सोच रहे हो ऐसे कुछ नहीं होगा। आपको फोकस करके एक गोल को डिसाइड करके उनके ऊपर थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी, यही इसका क्लैरिफिकेशन कार्ड आया है। अगेन मैं बोलूँगी, यहाँ पे एंजल्स कहने वाले हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहना है। तो मार्क माय वर्ड्स, नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी कि आप नेगेटिविटी के दरिया में जाएंगे। आपको नेगेटिविटी आएगी बहुत ज़्यादा, ठीक। मैं नहीं कर सकता, डिमोटिवेट फील करोगे। तो अगेन मोटिवेट रहना है, अपने आप को पॉजिटिव फील कराते रहना। मतलब मेरे को ये कहना है कि नहीं भैया, ये सब तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। मेरे एक चीज़, एक सेकंड या एक मिनट या एक घंटा मेरी पूरी लाइफ, आगे की लाइफ नहीं डिसाइड कर देता। ये 1 घंटे की चीज़ मेरी आगे की लाइफ डिसाइड नहीं करेगी कि मेरे साथ क्या अच्छा होगा क्या बुरा होगा। ओके, तो सब अच्छा ही होगा, बस आपको पॉजिटिव रहना है। आपके नेगेटिव होने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला, गड़बड़ी होती है। और अपने तर्क को थोड़ा सा संभालें कि आप खुद क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ समझें, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग्स।